Students, we are going to start question number 5, which is very important. Integration of sin ax plus b cos ax plus b dx. इसमें जो है चाहे साइन ax प्लस बी को या cos ax प्लस बी को हम t मानेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि y इज इक्वल टू, अगर आपको दिया है साइन x तो इसका जो डिफरेंशियल है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x। लेकिन अगर आपको दिया है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी दिया है, तो डिफरेंशियल के केस में जो एक्स्ट्रा है फार्मूला आपका साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स है। यहाँ पे साइन के साथ जो एंगल है वो ए एक्स प्लस बी है, तो आप इसको टी कंसीडर कर लीजिए। लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, ये डिफरेंशियल का केस है। तो y विल बी व्हाट, साइन t। अब एक फार्मूला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी टी। वाई की जगह पे आप लिखेंगे साइन टी। ये डी टी के रेस्पेक्ट में है, टी के रेस्पेक्ट में है, तो साइन टी और ये डी टी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे डी एक्स हो, यहाँ पे साइन टी हो। जो पैरामीटर इसका वही इसका भी होना चाहिए। तो डी बाई डी टी साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स से यहाँ पे डी एक्स आ रहा है, ध्यान दीजिएगा डी एक्स। तो डी एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे टी की जो वैल्यू है ए एक्स प्लस बी, क्योंकि टी, तो टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो साइन टी का डिफरेंशियल है कॉस टी और डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे मैं जूम दे रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का अगर डिफरेंशियल करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। तो यहाँ पे a जो है बाहर हो जाएगा, a डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस से डी बाई डी एक्स ऑफ बी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आप पढ़े हैं। यानी किसी कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है। अगर कोई पूछे आपसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5 विल बी व्हाट इज इक्वल टू ज़ीरो, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ बी विल बी व्हाट, ज़ीरो। तो यहाँ पे ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशियल मालूम है आपको, एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है। कन्फर्म? डी बाई डी एक्स कैसे 1 होता है देख लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसके ऊपर 1 अंडरस्टूड है, क्लियर। तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स की पावर 0। किसी का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की वैल्यू हमको क्या मिली, ए मिली, क्लियर। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना पड़ा क्योंकि इसमें हमको मिला है साइन ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे, अब इंटीग्रेट, ये तो डिफरेंशियल था, डिफरेंशियल y इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है। लेकिन अगर साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल करना हो तो आपको, ठीक है, इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ए एक्स प्लस बी को आप t मानेंगे, उसके बाद डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्लियर। चलिए
लेट साइन विद इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टी। ये इंटीग्रेशन का केस है। इसके बाद इसका डिफरेंशियल करेंगे। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसको आप सपोज कर लिए कि एक्स प्लस बी क्या है, टी है। तो साइन टी, तो साइन टी का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस कॉस टी। तो माइनस कॉस टी यानी ए एक्स से प्लस बी। इंटीग्रेशन कर रहे हैं डायरेक्ट में, ये तो इंटीग्रेशन है। लेट क्या साइन एक्स प्लस बी। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो चलिए आप लेट करिए कि एक्स प्लस बी इक्वल टू टी है। लेट ए एक्स से ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इक्वल कुछ मानेंगे, क्या मानेंगे, नहीं, हम साइन ए एक्स प्लस बी को माना है टी। अब इसका जो है हमको इंटीग्रेशन करना है साइन ए एक्स प्लस बी का। तो जब साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी और ये डी एक्स है, खाली इतने कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ए एक्स से प्लस बी इज इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशियल करेंगे, ए डी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू डी टी। इसके बाद इम्प्लाइज दैट डी एक्स इज इक्वल टू 1/a dt हुआ है। क्लियर, डी एक्स इज इक्वल टू 1/a dt। तो बच्चों डी एक्स इज इक्वल टू 1/a dt है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हमारे पास ये जो है साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी है। साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी और 1/a कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स से इज इक्वल टू 1/a डी टी। यहाँ देख रहे हैं ना, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, तो ए डी एक्स इज इक्वल टू 1/a डी टी। तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू 1/a डी टी मिला। अब इसके बाद यहाँ पे हमको एक रास्ता मिल गया। रास्ता क्या मिला कि कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, 1/a dt। ओके, तो दिस विल गिव 1/a इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी को आप t माने और वो चला गया क्या, dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होता है, t²/2 होता है। दिस विल गिव 1/2a और t की वैल्यू क्या है, बोलिए, t की वैल्यू साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी, उसके ऊपर 2 दे दीजिए। 1/a इसलिए आया कि यहाँ पे ये क्लियर है, क्लियर है ना। यहाँ पे देखिए जब इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास ये है, गौर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी और डी एक्स है। फार्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। लेकिन दिया क्या है, ए एक्स प्लस बी। तो जब ए एक्स प्लस बी दिया है तो इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी।
इंटीग्रेशन में जैसे ही आप टी लेट करते हैं उसके बाद जो अगला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएटिंग का। आप इसको डिफरेंशियल करेंगे, अवकलन करेंगे, तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ए डी एक्स बी का 0 इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे डी एक्स से इज इक्वल टू 1/a डी टी हुआ, कन्फर्म। तो अब ये आपका जो साइन ए एक्स प्लस बी है ये आपका कन्वर्ट हो गया, ये 1/a बाहर ले लीजिए, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ साइन और ए एक्स प्लस बी को क्या माने हैं टी, और डी एक्स देखिए डी एक्स क्या है 1/a डी टी, तो हम 1/a बाहर कर दिए, ये आपका डी टी हुआ। दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो -1/a cos t, द फाइनल आंसर विल बी व्हाट -1/a cos, और t की जगह पे लिखेंगे ax प्लस b। ये चूंकि यहाँ पे क्या केस था हमारे पास, केस हमारे पास ये कि साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी, ठीक है। मैं इसको फिर से शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसमें किसी एक को आपको लेट करना पड़ेगा। सपोज करिए हमने इसको लेट किया, ठीक है। इसको लेट करने के बाद जब टी इसको लेट करेंगे तो जब उसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये रास्ता देगा, ये वो वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। तो हमने माना कि लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टी, इसके जस्ट बाद क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। तो जब डिफरेंशियल करते हैं तो यहाँ पे आपको मालूम है कि भाई मेरे पास साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस एक्स है, लेकिन अगर कोई आपको दे दे कि साइन ए एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, मतलब ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स, तो ये चीज़ ये इसमें एक्स्ट्रा आ रही है। तो ए एक्स को मान लीजिए टी है, ए एक्स को मान लीजिए क्या है टी है, तो ये साइन टी हो गया। तो साइन टी का डिफरेंशियल यानी डी बाई डी टी करेंगे, साइन टी जो लेट किए हैं वो क्या था ए एक्स था, तो उसको करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। याद रखिए ये शॉर्टकट में है, मतलब ए एक्स जिसको लेट किए हैं वो टी बन गया, तो पैरामीटर साइन डी बाई डी टी, तो ये कॉस टी हुआ, और ए एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है ए होता है, यानी ए कॉस और टी की वैल्यू रख दीजिए ए एक्स। वह चीज़ यहाँ पे है, ए एक्स प्लस बी को आप कुछ मान लीजिए, ए एक्स प्लस बी को कुछ मान लीजिए, तो मान लीजिए ये टी है तो आप इसको मान लीजिए एल मान लीजिए, क्या मान रहे हैं एल, ठीक। तो ये साइन एल हो गया, फिर साइन एल का जब डिफरेंशियल करेंगे तो क्या बनेगा कॉस एल बना। अब एल का भी तो डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो वो ए एक्स प्लस बी है तो एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो ए एक्स प्लस बी का जो डिफरेंशियल होगा ए एक्स का 1 होता है, ए इंटू 1 प्लस बी का 0, और ये आपका डी टी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये मैं समझा रहा था आपको, ये आपको समझाया जा रहा था। चलिए अब हम इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो दिस विल गिव, हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लेकिन ए एक्स प्लस बी का जब अगेन डिफरेंशियल करेंगे, जैसे कोई पूछे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, इसका तो डिफरेंशियल होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी होगा, ये बाहर हो जाएगा, यानी ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज प्लस ये 0, तो कुल मिला जुला के ए इंटू 1, एक्स का डिफरेंशियल ए। तो यहाँ पे जो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ पे 1 बाई ये ए भी रहेगा,
ए रहेगा, यानी यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इसको करने के बाद cos ax प्लस b dx इज इक्वल टू 1/a dt। वहाँ पे ax प्लस b हटाएंगे नहीं, वैसे रहने देंगे। किसको? ax प्लस b को क्यों हटाएंगे? वो तो हम इसका डिफरेंशियल किए हैं, ये तो एंगल है, वो नहीं हट सकता, ये अपने पूरे, ठीक है, आइडेंटिटी के साथ है। अब जब ये cos ax प्लस d ये पूरा dt हो गया 1/a dt, तो हम क्या करेंगे, इसको 1/a और इंटीग्रेशन इसको t माने और ये dt हो गया, तो फिर जैसा किया गया वो हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ax प्लस b। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ax प्लस b और ये dx बहुत इजी है। आप सपोज कर लीजिए कि लेट ax प्लस b इज इक्वल टू क्या मानेंगे, जैसे ही आप इंटीग्रेशन में इसको लेट करेंगे उसके बाद फौरन बाद डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो a dx b का 0 इज इक्वल टू dt, तो दिस विल गिव dx इज इक्वल टू 1/a dt। अब इसको लेकर आइए, तो 1/a बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ये रूट t और ये dt, दिस विल गिव 1/a। आप इसको लिख सकते हैं t के पावर 1/2, क्योंकि आपके पास फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ t के x के पावर n, तो ये आपका बन जाएगा 1/a t के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो 1/a t के पावर 1/2 प्लस 1 विल बी व्हाट 3/2, और ये भी क्या हो जाएगा 3/2। इसको फिर आप सही कर लीजिए, इम्प्लाइज दैट 1/a t की वैल्यू क्या है ax प्लस b रेज टू द पावर 3/2, और ये 3/2 है, ये बन जाएगा क्या 2/3। कंफर्म? यस। अभी 2 और वो अपॉन b हो जाएगा। हाँ लिख दीजिए, चलिए 2/3 है लिख दीजिए, यही कहना चाहते हैं 2/3 है, और फिर ax प्लस b रेज टू द पावर 3/2 प्लस c कर दीजिए। कंफर्म? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट x प्लस 2 dx। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करेंगे, लेट x प्लस 2 इक्वल t, इसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो dx प्लस 0 इक्वल टू dt। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, dx को की जगह पे तो आप dt लिख देंगे, x प्लस 2 की जगह पे t लिख देंगे, लेकिन x की जगह पे क्या लिखेंगे, तो x की जगह पे लिखने के लिए आप यहाँ से फिर डिफाइन करिए x को। जब x प्लस 2 इक्वल टू t है तो x विल बी व्हाट t माइनस 2। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पार्ट t के फॉर्म में हो, dt के फॉर्म में हो, और कुछ पार्ट x के फॉर्म में हो। तो अब ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन x की जगह पे t माइनस 2, और ये आपका रूट t और dx की जगह पे dt, तो दिस विल गिव रूट t का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो t और t के पावर 1/2, क्योंकि रूट t का मतलब क्या होता है, रूट t का मतलब t के पावर 1/2 और माइनस 2 t के पावर 1/2। ध्यान दीजिएगा, क्लियर? और ये dt, इसको और सिंप्लीफाई करिए, t के पावर 1 है या 1/2 है, तो इंटीग्रेशन t के पावर 3/2, इंटीग्रेशन 3/2। तो यहाँ पे t
टी के पावर 1 है, टी के पावर 1 है और टी के पावर 1/2 है। आपको मालूम है कि जब बेस इक्वल होता है टी के पावर 1 इंटू टी के पावर 1/2, तो जब बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यू विल राइट ओनली 1t, 1 + 1/2 इक्वल वाट, टी के पावर 3/2। कन्फर्म? जब टी के पावर 3/2 हो गया यहाँ पे, चलिए टी के पावर 3/2 और यहाँ पे माइनस, तो dt अलग अलग कर लिए, dt -2 t⁻⁴ dt। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर 3/2 + 1 अपान 3/2 + 1 -2 t के पावर 1/2 + 1 अपान 1/2 + 1। क्लियर? जब इसको इंटू करेंगे इसमें तो दिस विल गिव t के पावर 5/2, ये भी 5/2 होगा, लेकिन आप इसको लिखिएगा 2/5 -2 t के पावर 3/2, ये आपका हो जाएगा 2/3। बोलिए, ये भी 3/2 होगा लेकिन 2/3, पहला 3/2 फिर 2/3। फाइनल आंसर दिस विल गिव 2/5 t⁻⁵ 5/2 -4/3 t⁻⁵ 3/2। क्लियर? कन्फर्म? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ x√1 + 2x² dx। सोचिए, जो रूट के अंदर है 1 + 2x², लेट कर लीजिए, लेट 1 + 2x² इक्वल t। इसको डिफरेंशियल करिए, 1 का डिफरेंशियल 0 प्लस x² का डिफरेंशियल 2x, 2 पहले से है तो 4x dx = dt। इम्प्लाई दैट x dx = 1/4 dt। क्लियर? अब यहाँ पे x dx, यहाँ भी x है और यहाँ पे dx है, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? dt। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, x dx dt हो गया और √t और ये dt। क्लियर? दिस विल गिव 1/4 t के पावर 1/2 dt। दिस विल गिव 1/4 t के पावर 3/2 और 2/3। सही है? t के पावर 3/2, 2 से 4 कट जाएगा। हाँ, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। दिस विल गिव t⁻³ 3/2 और अपॉन 6। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू क्या है? 1 + 2x², उसके पावर 3/2 अपॉन 6। क्लियर? कन्फर्म? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में ये ज़रूर आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 रूट x² प्लस x + 1 dx। देखिए, जहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकता है पहले उसको कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 4x + 2 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कॉमन लेंगे बताइए? 2। ठीक, दिस विल गिव इंटीग्रेशन 2 कॉमन ले लीजिए तो 2x + 1 और ये आपका √x² प्लस x + 1 और ये आपका dx। अंदर जो है रूट के अंदर उसको लेट कर लीजिए, लेट x² प्लस x + 1 इक्वल t। इसका डिफरेंशियल करिए, x² का डिफरेंशियल 2x, x का डिफरेंशियल 1 और इसका 0 हो गया, छोड़ दीजिए इसको, dx = dt। अब देखिए क्या आपको रास्ता मिल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे 2x + 1 है और यहाँ पे आपका dx है, ये 2 को बाहर कर दीजिए तो दिस विल गिव 2 इंटीग्रेशन, ये dt के बराबर और ये √t और ये dt। तो दिस विल गिव 2
डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 3/2 अपॉन 2/3, दिस विल गिव 2 2 4, 4/3, टी की वैल्यू आपकी क्या है x² प्लस x प्लस 1 रेज़ टू द पावर 3/2। क्लियर? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट x और dx। याद रखिएगा बच्चों, x और रूट x में कौन बड़ा है कौन छोटा है? x बड़ा है। x वेरी गुड, x इज ग्रेटर। क्यों? यहाँ पे हियर x इज ग्रेटर देन रूट x। क्यों? यहाँ पे x के पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे x के पावर 1/2 है। तो कंफर्म है कि 1 जो है हाफ से क्या होता है, बड़ा है। तो चलिए क्लियर। तो जो छोटा होता है मीन्स रूट x इज लेस देन व्हाट, x। तो आप रूट x कॉमन लेंगे इसमें। क्लियर है? चलिए रूट x कॉमन लीजिए। यस, दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x कॉमन लिया गया। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उसी से डिवाइड किया जाता है। तो x/√x माइनस √x/√x। ये आपका क्लियर होना चाहिए कि जो नंबर आप कॉमन लेंगे या जो लेटर कॉमन लेंगे, इट मीन्स वो नंबर वो लेटर, ठीक है, सब में डिवाइड कर देगा। तो दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x। यहाँ पे x/√x है। क्लियर? x/√x माइनस 1 और ये dx। अब चलिए ये √x डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नंबरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाइए। किसको? इसमें जो √x है, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो दिस विल गिव 1/इंटीग्रेशन ऑफ √x। जब ये ऊपर जाएगा x इंटू x के पावर -1/2 और -1 अपनी जगह पे और ये dx। क्लियर है? अब यहाँ पे x 1 है, x की पावर -1/2 है, बेस इक्वल है तो एक बेस लिखेंगे 1 - 1/2, ये इक्वल हो जाएगा x की पावर 1/2। आप इसको √x भी लिख सकते हैं। दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x विद इन ब्रैकेट √x -1 और ये आपका dx। अब यहाँ से सपोज कर लीजिए, लेट √x इज इक्वल टू व्हाट, t। डिफ्रेंशिएटिंग अबाउ विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका जब डिफरेंशियल करेंगे आप रट लीजिएगा, √x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/2√x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर? दिस विल गिव 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। देखिए 1/√x और ये आपका dx, ये पूरा बन जाएगा क्या, dt। दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x को क्या माने, t, ये t - 1 dt। हाँ यहाँ पे एक गलती हुआ है, हाँ मिस्टेक हो गई है। बहुत गलती। हाँ √x -1 को t मानेंगे। किसको? √x -1 को। लेट √x -1, तो अब ये हो गया आपका, ये 0 हो जाएगा तो 1/2√x dx इक्वल टू dt। क्लियर? सही है। तो √x -1 को आप t मानेंगे तो ये आपका सही 1/t dt। क्लियर? तो 1/t dt क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt log t, log t। दिस विल गिव log t की वैल्यू क्या है, √x -1। क्लियर? देखो यहाँ पे 2 छूट गया है,
यहाँ पे 2 कर दीजिए और यहाँ भी 2 कर दीजिए। क्लियर?